everyone, welcome back to the channel Study Time. It's me आकांक्षा तिवारी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रेफरेंस शीट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स 2023. सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने कोर्सेज़ को प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर लेना है. प्रायोरिटी वाइज का क्या मतलब हुआ है यहाँ पे, इधर इसका ये मतलब होता है कि आपको पहले अपने कोर्सेज़ को कि आप पहले प्रायोरिटी पे क्या रखोगे, सेकंड आपका चॉइस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है. एक एग्जांपल से समझाती हूँ. मैं हूँ एक आर्ट्स की स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ की, तो मेरा मन है कि नहीं, पहले नंबर पे तो मुझे हिस्ट्री ऑनर्स ही चाहिए. हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए क्योंकि मेरा वो सबसे पहला चॉइस है. बट मुझे लगा कि अगर हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिला तो फिर मैं सेकंड नंबर पे पॉलिटिकल साइंस रख लेती हूँ. फिर मुझे लगा नहीं, पॉलिटिकल साइंस भी अगर नहीं मिला तो मैं थर्ड नंबर पे सोशियोलॉजी ऑनर्स भी कर लूँगी. एंड रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि आप प्रेफरेंस शीट में उन्हीं कोर्सेज़ को रखिए जिनको आप टारगेट कर रहे हैं. ज़बरदस्ती का कोई कोर्स उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी कॉलेज मिल जाएगा तो इसलिए ये कोर्स भी रख ले रहे हैं, ये कोर्स भी रख ले रहे हैं. ऑप्शन ओपन रखना अच्छी बात है, बट जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं आपको उसको बिल्कुल भी नहीं रखना है. ऐसा अगर आपने कर दिया तो वो बहुत रिस्की हो जाता है. आपने उसको मजाक में रख दिया, लेकिन अगर आपको वही कोर्स मिल जाएगा तो आप क्या उसको परस्यू करोगे? उसमें तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं है ना. तो आप जिस कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हो उसी को बस प्रायोरिटी वाइज पहले अरेंज कर लो. उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है कि मैंने कोर्सेज़ को अरेंज कर लिया प्रायोरिटी वाइज. अब उसके बाद फिर मुझे कॉलेजेस को अरेंज करना है कोर्स वाइज के अकॉर्डिंग. अब जैसे मैंने पहला प्रेफरेंस में डाल दिया कि मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है, और मेरा अब कॉलेजेस को मैं जो टारगेट कर रही हूँ तो उसमें मेरा पहला चॉइस है कि पहले चॉइस पे मुझे मिरांडा चाहिए, सेकंड चॉइस पे मुझे सेंट स्टीफेंस कॉलेज चाहिए, थर्ड चॉइस है मेरा कि मुझे हिंदू कॉलेज चाहिए. इसी तरीके से करते करते जितने भी कॉलेजेस को मैं टारगेट कर रही हूँ मैंने हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अरेंज कर लिया. फिर सेम थिंग मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए भी करूँगी कि नहीं, पहले नंबर पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए हिंदू कॉलेज मुझे अच्छा लगता है, मैं हिंदू कॉलेज से करूँगी. सेकंड नंबर पे मान लो कि मैंने रामजस कॉलेज रख लिया, तो उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मैंने अरेंज कर लिया कॉलेजेस को. फिर उसी तरीके से सोशियोलॉजी के लिए भी मैंने अरेंज कर लिया. अब आप लोग बोलोगे कि तीन ही कोर्सेज़ क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जिसमें इंटरेस्टेड हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है. और उसके बाद फिर अब मैं बात करती हूँ आपको, आप लोगों ने कॉलेजेस को अरेंज कर लिया, लेकिन इधर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी कि कॉलेजेस आपको जो सेलेक्ट करना है वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा. अब जैसे जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं CUET में, मतलब रॉ स्कोर खैर अभी आया है, तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि जिन बच्चों के 700 से ऊपर आ रहे हैं तो वो लोग नॉर्थ कैंपस वगैरह के बारे में सोच सकते हैं. साउथ कैंपस के भी जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसका 600 से लेके 650 के बीच में है, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब जनरल कैटेगरी, रिजर्वेशन वगैरह तो खैर बाद में आ जाता है, लेकिन मतलब मैं एक जनरल अगर बात करूँ तो जिन बच्चों का 600 से 650 के बीच में है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप लोग बस नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज लिख दोगे टॉप कॉलेज, तो आप लोगों को कोई कॉलेज मिल जाएगा? कई बार ऐसा होता है कि मतलब बच्चे जिनका लो स्कोर होता है वो बस टॉप कॉलेज का मतलब डे ड्रीमिंग करते रह जाते हैं और उसी को भर देते हैं, लास्ट में कोई कॉलेज ही नहीं मिलता है. तो आप पहले अपने स्कोर्स के अकॉर्डिंग देखो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और उसमें से बेस्ट कॉलेजेस ढूंढने की कोशिश करो. अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि 600 से 650 के बीच में आपको कोई मतलब नॉर्थ कैंपस का उतना टॉप कॉलेज हो सकता है कि ना मिले, लेकिन साउथ कैंपस में कोई एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है. अब मैं यहाँ पे नाम तो किसी का नहीं ना ले सकती हूँ कि मतलब कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है. अच्छे कॉलेजेस का ले सकती हूँ, बट बुरे कॉलेजेस कौन से वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग आपकी वीडियोज़ देखते हैं एंड किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको मतलब कि इंसल्ट नहीं किया जा सकता है. तो आप उसमें से सेलेक्ट करो कि कौन सा बेस्ट होता है, ठीक है. आपने वो कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करो, ठीक है. ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि कोर्स के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, ठीक है. और फिर उसके बाद आपने कॉलेजेस को लिस्ट भी बना ली, प्रोग्राम्स वगैरह जो आपको परस्यू करने कोर्स वाइज आपने अरेंज कर लिया. अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आप लोगों को फिर जब आप लोग CSAS पोर्टल पे फिल करोगे तो आपको उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है. मतलब पहले आपने
मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट प्रेफरेंस अपना डाला है, फर्स्ट कोर्स प्रेफरेंस। तो मैंने हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जितने कॉलेजेस हैं, मान लो कि 10 कॉलेजेस मैंने सेलेक्ट किए, तो सबसे पहले मैं उन 10 कॉलेजेस को वहाँ पे सिलेक्ट करके लिख दूँगी। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे मेरा क्या था कोर्स प्रेफरेंस, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फिर मैं क्या करूँगी कि फिर मैं उसको मतलब उसमें अगर मान लो मैंने 15 कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं, तो 10 नंबर तक तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कॉलेजेस है, फिर 11 से लेके 25 तक नंबर जो होगा उसमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कोर्सेज जो जिस भी कॉलेज में मुझे करना है उसको मैं अरेंज करके लिख दूँगी। सेम गोज़ विद दैट सोशियोलॉजी ऑनर्स। तो ये सारी चीज़ें। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कि आप लोगों को जो कोर्स परस्यू करना है प्लीज़ आप लोग उसी को पुट अप करना। अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो यार जिसको मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बस एक डिग्री चाहिए, बस एक टैग के लिए जा रहे हो यार, तब तो आप मतलब कैसे भी जा सकते हो। बट कोर्स आपका जिस इंटरेस्ट का कोर्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कॉलेज से ज़्यादा 10 टाइम्स कोर्स आपका मैटर करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख के ही अरेंज करना, ज़बरदस्ती का कोई कोर्स मत डालना। वहाँ पे डीयू के तरफ से जैसे आया है कि आप लोगों को मतलब ज़्यादा प्रोग्राम्स सेलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि मतलब उससे आपके ऑप्शंस ओपन रहेंगे एडमिशन के लिए। पर बस एडमिशन नहीं चाहिए हमें अपना जो ड्रीम कोर्स है, हमें जो परस्यू करना है एक्चुअल में, हमें वो चाहिए। तो आप उन्हीं कोर्सेज़ को सेलेक्ट करना जिनको आप टारगेट कर रहे हो। और बहुत बच्चों की एक ये कॉमन क्वेरी आती है कि जैसे दीदी हम लोग मतलब किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज से या फिर हम कहीं और किसी और कॉलेज से अभी ग्रेजुएशन हम लोग कर रहे हैं, एज अ बैकअप हमने फिल कर रखा था, उसके बाद फिर हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी निकल गया। लेकिन एक दिक्कत है कि अगर हमने स्टेट यूनिवर्सिटी का जो हमारा कॉलेज है उसको फिल किया था और डीयू में जो हमें कॉलेज मिला है, तो उधर स्टेट यूनिवर्सिटी का कॉलेज ज़्यादा अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से जो हमें मिला है, तो उस केस में क्या करें? देन इस केस में आपका जो स्टेट यूनिवर्सिटी का कॉलेज है या फिर वो कॉलेज जो आपने बैकअप में फिल किया, अगर वो डीयू के कॉलेज से बेटर है तो आप उसी में कंटिन्यू करो, ठीक है? क्योंकि बस एक टैग के लिए कि आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और बहुत बच्चों का एक ऐसा क्वेरी है कि मतलब बहुत बच्चे बोलते हैं कि दीदी उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फ़ीस वगैरह वहाँ का, और जैसे वहाँ का पीजीज़ का कॉस्ट मतलब वैरी करता है। अगर आप बहुत दूर पीजी लोगे तो उधर आपको कॉस्ट कम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि फिर आपको रोज़ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो क्या सही रहेगा? अगर आप देखो फिनेंशियली आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो उस चीज़ को, तभी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ। अदरवाइज़ आप मतलब आप अपने स्टेट के कॉलेज से या फिर आसपास के कॉलेज से जहाँ पे से आप अफोर्ड कर सकते हो, आप वहीं से पढ़ाई करो, ठीक है? और एक चीज़ मैं हर एक बच्चे को बताना चाहूँगी कि कॉलेज देखो ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि आप आगे क्या करने वाले हो, क्या नहीं करोगे, है ना? कॉलेज देखो कुछ टाइम के लिए लगता है कि हम लोग मतलब उस कॉलेज में नहीं है, ये इधर नहीं है हमारे पास, बट जब आप ग्रेजुएशन करके निकलोगे तो आपके ही हाथ में है कि आप अपना करियर कहाँ पे ले जाते हो, ठीक है? तो इस वजह से ये बिल्कुल नहीं सोचना है उन बच्चों को जिन बच्चों को डीयू नहीं मिल रहा है या फिर मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर लो स्कोर से, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आप लोग कहीं से भी ग्रेजुएशन करो, एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत मतलब काम करती है। एंड देयर आर वेरियस पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने मतलब जो अपनी स्कूलिंग है, अपने कॉलेजेस को अपने करियर में, अपने सक्सेस में ऑब्स्टिकल नहीं बनने दिया है। तो ये एंटायरली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे कहीं से भी पढ़ाई करो, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि मतलब ये एक जो आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है प्रेफरेंस शीट मेकिंग के लिए, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी हर एक बच्चे को, क्योंकि सीयूईटी एग्ज़ाम्स को लेके अभी बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं एनटीए की तरफ से, बिकॉज रिज़ल्ट कब आएगा, इवन रॉ स्कोर्स वगैरह रिस्पॉन्स शीट के साथ बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि ये दिक्कत हो गई है, हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वो नहीं है। तो ऐसा सिचुएशंस आ रहा है, तो मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करूँगी कि आप एक बैकअप कॉलेज अपने साथ ज़रूर लेके चलना, एक या मैक्सिमम आप जितना ले सकते हो, लेकिन एक बैकअप कॉलेज अपने साथ ज़रूर लेके चलना, ताकि आपका ईयर वेस्ट ना हो। और अगर मान लो कि बाद में कुछ एनटीए की तरफ से या सीयूईटी रिजल्ट्स में भी दिक्कत होता है तो आपका एडमिशन ना रुके, ठीक है? सो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और लाइक बटन प्लीज़ दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी करना फ्रेंड्स के साथ में। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपने, पक्का। थैंक यू सो मच।